गाइस तो आज है डे 1, ठीक है। और हम लोग जो है ये सीरीज करेंगे टिल आपका सीयूटी एग्जाम 2025 तक का। तो पर डे जो है एक क्वेश्चन अपलोड होगा। और गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे वो आईआईटी हो, आईएसआई हो या फिर सीयूटी हो, ठीक है। तो गाइस आज है डे 1। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डे 1 का, जो कि आईआईटी गेट का है 2024 का क्वेश्चन नंबर 65 है। ओके, तो आपको दे रखा है कि कंसीडर अ डिओपोली मार्केट वेयर फर्म 1 एंड फर्म 2 प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सच दैट द डिमांड फंक्शन ऑफ ईच फर्म इज गिवन बाय दिस। आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है फर्म 1 और फर्म 2 का, ठीक है। Q1 and Q2 are the output produced by the firm 1 and the firm 2 respectively, and P1 and P2 are the prices are the corresponding पर यूनिट प्राइसेस, ठीक है। तो आपको क्वांटिटी भी दे रखी है, प्राइसेस भी दे रखी है, और जो दो फर्म है फर्म 1 और फर्म 2 का डिमांड फंक्शन भी दे रखा है। और आपको जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट फंक्शन भी दे रखा है, दैट इज सी आई क्यू आई इज इक्वल टू 2QI, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या है 1 और 2। और आपको पूछा गया है कि द फर्म कॉम्पीट इन प्राइसेस। तो ये फर्म जो है फर्म 1 और फर्म 2 जो है प्राइस पे कॉम्पीट कर रहा है, or the price set by the firm 2 such that the market is in Nash equilibrium will be what, ठीक है। जो फर्म 2 है वो प्राइसेस को सेट करता है, और ये जो प्राइसेस है वो नैश इक्विलिब्रियम होगी विल बी व्हाट, तो वो वैल्यू क्या है, उस प्राइसेस के वैल्यू क्या है, ठीक है गाइस। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिले कि व्हाट विल बी द नैश इक्विलिब्रियम प्राइसेस, तो सबसे पहला जो है आपको रिएक्शन फंक्शंस लिखना है। और रिएक्शन फंक्शंस को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और वही आपको जो एक ऑप्टिमल प्राइसेस देती है, और वही ऑप्टिमल प्राइसेस जो है आपकी नैश इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, तो डिमांड फंक्शन दे रखा है तो रिएक्शन फंक्शन लिख सकते हैं ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला कि हम लोगों को जो इसके रिएक्शन फंक्शंस लिखना है। ओके, तो गाइस चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। ओके, तो मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ फर्म 1, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म 1, ठीक है। मैं फर्म 1 की प्रॉफिट फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू, और मैं फर्म 1 का बात कर रहा हूँ, सो दैट इज P1Q1 माइनस टोटल कॉस्ट, सो दैट इज C1Q1, दैट इज C1Q1। गाइस आपको Q1 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, ये वाला वैल्यू, ठीक है। Q1 का वैल्यू आपको दे रखा है, तो जस्ट यहाँ पे Q1 का वैल्यू पुट करना है। सो P1 और Q1 का वैल्यू क्या है 18 माइनस P1 प्लस P2, ये आपको गिवन है, माइनस C1, ठीक है, माइनस C1। ओके, और यहाँ पे जो है ना कॉस्ट आपको क्या दे रखी है 2Q1, दिस इज टोटल कॉस्ट, ठीक है, CQ1, सो दिस इज CQ1। और CQ1 जो है किसके इक्वल है, दैट इज 2Q1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2Q1, ठीक है, Q1 2Q1। बट Q1 का वैल्यू तो आपको पता है, Q1 इज इक्वल टू क्या है 18 माइनस P1 प्लस P2। तो मैं यहाँ पे Q1 का वैल्यू जो है जो गिवन है वो लिख देता हूँ, ठीक है। सो दैट इज 18 माइनस P1 प्लस P2, ठीक है। ओके, गिवन है। तो गाइस थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन गाइस, that is 18 P1 minus P1 square plus P1 P2 minus 36 plus 2P1 minus 2P2, that is profit, ठीक है। ओके ओके, तो
इसको और गाइस इसको और अच्छे वे से लिखते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस P1 स्क्वायर प्लस 20 प्लस P2 इंटू P1, ठीक है, ये वाला गाइस 20 दैट इज 18P1 प्लस 2P1 दैट इज 20P1, ठीक है, और यहाँ पे P1 प्लस P2, तो यहाँ पे P1 मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 20 प्लस P2, ओके, माइनस 36 और ये बचा क्या -2P2, ठीक है। ये आपका जो है रिएक्शन फंक्शंस निकला फॉर दी फॉर्म 1 के लिए। तो सिमिलरली जो है आपको फॉर्म 2 का निकालना है, ठीक है। सिमिलरली आपको जो है प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फॉर्म 2 को जो है आपको निकालना है फॉर्म 2 का, ठीक है। तो क्या होगा π2 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होगा P2 इंटू Q2 माइनस C इंटू Q2, यही तो होगा, दैट इज C2Q2 ना, C2Q2, okay, so π2 that is the profit of the firm 2, P2 guys Q2 तो आपको गिवन है ना ये वाला, दैट इज 18 प्लस P1 माइनस P2, ठीक है, तो 18 प्लस P1 माइनस P2 माइनस कॉस्ट गिवन है दैट इज 2Q1, मतलब 2Q2 क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्म 2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2Q2 और Q2 गिवन क्या है, Q2 इज इक्वल टू क्या है 18 प्लस P1 माइनस P2, 18 प्लस P1 माइनस P2, ठीक है। तो गाइस इसको भी सॉल्व करना है और P2 का जो आपको वैल्यू आएगा ना, P2 का जो वैल्यू आएगा गाइस मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लेना, P2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर प्लस 20 प्लस P1 इंटू P2 माइनस 36 माइनस 2P1, ठीक है, माइनस 2P1। तो गाइस आपको रिएक्शन फंक्शन पता चल गया फॉर्म 1 का, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। बट आपको जो है इक्विलिब्रियम लाइक कि नैश इक्विलिब्रियम आपको फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो जो है नैश इक्विलिब्रियम आपको वही बताती है जो जो आपने रिएक्शन फंक्शन निकाला है, रिएक्शन फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, वो आपको ऑप्टिमल प्राइसेस बताएंगे और वही ऑप्टिमल प्राइस जो है नैश इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो गाइस रिएक्शन फंक्शन तो मालूम चल गया, अब क्या करना है, अब आपको जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, पाई वन इज इक्वल टू ये वाला माइनस P1 स्क्वायर प्लस दिस टर्म, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ माइनस P1 स्क्वायर प्लस 20 प्लस P2 इंटू P1 माइनस 36 माइनस 2P2, ये आपका इक्वेशन 1 है, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू P1, ओके। सो डेल पाई 1 बाय डेल P1 इज इक्वल टू क्या होगा -2P1 और यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा P2, ये तो कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है 0, क्यों, क्योंकि हम P1 के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे तो P1 है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ से P1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट इज P1 इज इक्वल टू ये वाला उधर जाएगा तो क्या होगा 20 प्लस P2 by 2, okay, let's say this is equation 3rd। सिमिलरली इक्वेशन 2 को जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालना है इक्वेशन 2 का विथ रिस्पेक्ट टू P2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है,
इक्वेशन 2 क्या है, दैट इज पाई 2 इज इक्वल टू माइनस P2 स्क्वायर प्लस 20 प्लस P1 इंटू P2 माइनस 36 माइनस 2P1। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ऑर्डर का कंडीशन निकालना है, डेल P2 और डेल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, P2 के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2P2 प्लस 20 प्लस P1। ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको P2 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप P2 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो आपको आएगा P2 इज इक्वल टू 20 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2 लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, और गाइस इक्वेशन थर्ड क्या है आपका, ये वाला है इक्वेशन थर्ड क्या है, P1। इक्वेशन थर्ड क्या है, P1 इज इक्वल टू 20 प्लस P2 बाई 2, 20 प्लस P2 बाय 2। और आपने P2 का वैल्यू निकाल लिया है, तो ये P2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना है। सो P1 इज इक्वल टू 20 प्लस P2, P2 का वैल्यू क्या है 20 प्लस P1 बाय 2, और ये डिवाइडेड बाय 2, तो गाइस ये 2 जब इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2P1 इज इक्वल टू 20 प्लस P1 बाय 2। ठीक है, तो गाइस जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको P1 का वैल्यू आएगा 20। ठीक है, और जब ये P1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो P2 का भी वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, P2 का भी वैल्यू आ जाएगा 20। तो 20 जो है, so the price set by the firm 2 such that the market is in Nash equilibrium is 20। तो आपका जो आंसर है वो क्या है 20। ठीक है, आंसर क्या है 20। तो गाइज P1 equal to 20 and P2 equal to 20 are indeed the Nash equilibrium। ओके, तो इसका आंसर गाइज ये आपका होगा। ओके, सो गाइज आज डे 1 था, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में मिलेंगे अलग क्वेश्चन के साथ। और गाइज ये सीरीज प्लीज आप अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे, चाहे वो आपका जो है IIT गेट हो, IIT जैम हो, ठीक है, IIT कानपुर हो, ISI हो, तो तमाम क्वेश्चन जो है इस सीरीज में आपका डिस्कशन होगा। तो इस सीरीज के साथ गाइज आप बने रहिए और सीखिए। ओके, ओके गाइज, थैंक यू।